अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, काफ़ी दिनों के बाद आपके पास हाज़िर हो रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि काफ़ी दिन जो हैं इस बात पर सुनते लोगों को गुजर गए कि आया सोफिया की जो बहस है, और चारों तरफ आया सोफिया की बहस चलती चली आ रही है। अगरचे कि मैंने इसमें अपने प्रोग्रामों में भी जिक्र किया, एक दो कॉलम भी लिखे और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसका जिक्र किया, और जहाँ तक मुमकिन हो सका इस बात की वजाहत करने की कोशिश की। अगरचे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मालूमात जो हैं वो लोगों तक पहुँचाई, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मुझे उनकी वजाहत करनी चाहिए, ताकि आम मुसलमान के दिल से किसी किस्म की कोई मैल अगर इस मामले के अंदर है तो वो दूर हो जाए, और वो कम से कम ये समझने लगे कि इस वक्त इस जो म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील किया गया है, और ये कब चर्च था और कैसे तब्दील किया गया और क्यों तब्दील किया गया, और इसके एतराज़ात का जवाब दिया जा सके। मगर ख़वातीन हज़रात, हैरानकुन बात यह है कि ये आया सोफिया जो कि बहुत पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले ये आया सोफिया जो है, ये बाज़ंतीनियन एम्पायर्स ने एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पर ये इमारत बनाई थी। ये जो इस्तांबुल का शहर है, ये बुनियादी तौर पर यूनानियों का शहर होता था, और यूनानियों की इबादतगाह यहाँ पर मौजूद थी, जिसको गिरा के, जिसको तबाह करके और उसके ऊपर ये इमारत तामीर की गई थी। और जो यूनानियों का कत्लेआम हुआ है, क्योंकि बाज़ंतैनम जो है ये उन्हीं का शहर था को, जिससे फिर ये बाज़ंतीन हुआ, और फिर इसको जब कस्टंतीन अव्वल के नाम से जिसने ये क्रिश्चियनिटी सारी बनाई है, इस क्रिश्चियनिटी ईसाइयत की बुनियाद पे इसका नाम जो है कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर भी जिसका नाम कुस्तुनतुनिया के तौर पर जिसका जिक्र आता है। पूरे का पूरी ईसाइयत जैसे दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक जो थे ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो पुराने जिसे कहते हैं ना कदीम रिवायात के ऊपर अमल पैरा होने वाले वो थे, और दूसरे जो थे जिसे हम कहते हैं आजकल के जदीदियत वाले, जैसे कैथोलिक चर्च कहते हैं। कैथोलिक लफ्ज़ बेसिकली ये है कि रिफॉर्म से जो आगे बढ़ते हैं, और जो तमाम तर यूनिवर्सलिज्म जिसके अंदर हो जाता है, आलमियत जिसके अंदर होता है, उस तरह का। तो उसका वेटिकन सिटी का इलाका, रोम का इलाका उनका हो गया था, और जब बाज़ंतीनियन जो थे वो यहाँ पर आ गए थे। बाज़ंतीनियन एम्पायर, असल एम्पायर यही थी रोमन की, और इसी एम्पायर के बारे में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब आप सबसे पूछा गया कि कौन सा शहर पहले फतह होगा, कुस्तुनतुनिया या रोम, तो आपने फरमाया था कि कुस्तुनतुनिया, हरकल का शहर कुस्तुनतुनिया, ये वही शहर है। तो ये इमारत जो है यहाँ पर उन्होंने की, और उसके बाद हुआ ये कि जब सुल्तान मोहम्मद फातेह 31 साल की उम्र में जब वो यहाँ पर दाखिल हुआ, तो पूरे शहर में जो ईसाइयों ने एक अक़ीदा रखा हुआ था कि अगर हम इस आया सोफिया के गुंबद के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एक फरिश्ता वहां से उतरेगा, और वो जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है उसको भेजेंगे, और वो फरिश्ता जो है वो उस दीवार जो है जो जिसको अबूर करेगा, जिसको कॉन्स्टेंटीन की जो दीवार कहा जाता है, कॉन्स्टेंटाइन की जो दीवार कहा जाता है, तो फिर वो को तुर्क आगे आएगा तो उसको कत्ल कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो दीवार अबूर करते हुए सुल्तान मोहम्मद फातेह जब अंदर दाखिल हुआ है, तो सबको सांप सूंघ गया, और सब हैरान हो गए कि हमारे साथ होने क्या वाला है। जाहिर बात है, उन्होंने आज तक जंगों के जो नक्शे देखे थे वो बहुत जालिम किस्म के नक्शे थे, जिनमें हेलेन ऑफ ट्रॉय के ऊपर अगर आपने कोई फिल्म देखी हो तो ये वही इलाका है। हेलेन ऑफ ट्रॉय की जो जहाँ बर्पा होगी थी, इसी तरह के इलाके में किसी एक जगह होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मैथोलॉजी में है, और उसके कोई असल जगह तो नहीं कहा जा सकता कि वो क्या हो सकती है। तो उस हेलेन ऑफ ट्रॉय में ये हुआ था कि जो यूनानी अंदर दाखिल इस तरह हुए थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाया था, उस घोड़े के अंदर सारे यूनानी दाखिल हो गए थे, और रात को सुबह जब उठे यहाँ शहर के रहने वाले, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा देवता घोड़े की सूरत आ गया, जो लकड़ी का घोड़ा है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, और तो वो उसको देवता समझ के अंदर ले आए, और जब रात को सोए तो उस घोड़े के अंदर से वो यूनानी फौजें दाखिल हुई, और उन्होंने इस पूरे इलाके को तय कर दिया। उसके अंदर जो कत्लो गारत हुई, जो इंसानों को कत्ल किया गया,
उसका नक्शा जो है स्ट्राइक, फेलर ऑफ ट्राई की इस कहानी में भी मिलता है। और जिस तरह रोमन्स ने ये इलाका फतह किया था, उस वक्त लाखों लोग जो थे इस इस्तांबुल शहर, जो कुस्तुनतुनिया असल जिसका नाम है, उसके अंदर तबाह बर्बाद कर दिए गए थे। तो उन्होंने पूछा मोहम्मद फातिह ने कि तो आप क्या चाहते हो? तो खामोश हो गए। तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का की वो गुफ्तगू जो है वो दोबारा उसको सुनाया लोगों को और कहा, और तारीख में तो उसी दफा गूंजी है वो गुफ्तगू कि देखो आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद किया था, और मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई ज़ख्म नहीं पहुंचाऊंगा, किसी किस्म की कोई तुम पर पूछ प्रतीत नहीं होगी। और दूसरा उसने उनको जब आप माफी का ऐलान किया तो वो जैसे कहता है रोते हुए वो लोग जो है आंसुओं से तारीफ करती है कि उनको यकीन नहीं आ रहा था तो कोई फातिह ऐसा भी हो सकता है। और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होना शुरू हुए और सब जो है वो उस उस्मानिया के दरमियान रहने लगे। इसी दौरान मोहम्मद सुल्तान फातिह जो था उसने चाहा कि इसको मस्जिद में तब्दील किया जाए। तो उसने उन लोगों को जो कि बहुत हद तक मुसलमान हो चुके हुए थे तो उनको कहा कि आपको अगर आप ये मस्जिद मुझे बेच दें तो मैं आप मस्जिद खरीदने को तैयार हूँ। ये जगह जो आज ये जो मस्जिद के लिए मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, ये गिरजाघर आप बेच दें। तो जाहिर बात है एक इलाके के अंदर ईसाई जो थे वो रहने वाले, अब वो ईसाइयत पे उस तरह अमल पैरा नहीं थे, तो उन्होंने उसका ऐलान कर दिया और उसके बाद वहां पर इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके सारे के सारे जो तस्वीर थी वो उतार दी गई, उसके अंदर इस्लामी नक्श नगार बना दिया गया। ये मस्जिद तकरीबन 500-600 साल तक की मस्जिद रही है, जिसको फिर आके 1923-24 में जब अतातुर्क आया तो 1931 के अंदर उसको फिर दोबारा उन्होंने इसको म्यूजियम का दर्जा दे दिया। अब इस पे ऊपर हैरानकुन बात यह है कि ना ऑर्थोडॉक्स चर्च में से कोई शख्स ये बोला है कि ये तुम मस्जिद क्यों बना रहे हो, ना कैथोलिक चर्च में से कोई बोला है कि तुम ये मस्जिद क्यों बना रहे हो दोबारा, ना बैप्टिस्ट चर्च से कोई बोला है कि तुम ये मस्जिद क्यों बना रहे हो, ना वो लोग जो कि सख्त तरीन क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने ट्रंप को आगे लगाया हुआ है कि तुम जाके वहां इसराइल में यरूशलेम की बिल्डिंग बनाओ ताकि वो हैकल सुलेमानी कायम हो रहे थे, ईसा तशरीफ लाएं, ना वो बोले हैं। कोई एक इतराज नहीं हुआ। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ईसाइयत के अंदर किसी चर्च को मस्जिद बनाना अगर उसको बेच दिया जाए तो कोई जुर्म नहीं है। 500 के करीब लंदन शहर के चर्च हैं कि जो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए थे, खामोश हो गए थे, जिन पे कोई बात नहीं हो रही थी। उनमें से 423 चर्चों को मुसलमानों ने खरीदा और खरीद के इसको मस्जिद बना दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड की मंजूरी से खरीदा। इसी तरह मुख्तलिफ आप यूरोप में रहने वाले लोग जानते हैं कि हर रोज कोई ना कोई चर्च जो है उसमें मुसलमानों के लिए चंदा इकट्ठा किया होता है कि हमने ये खरीद लिया, इसको मस्जिद बनाना है। खुद एक मस्जिद थी एडनबरा के अंदर जहां मैं खुद गया था उसकी फंड रेजिंग के लिए, ग्लासगो में, तो उसकी फंड रेजिंग के लिए गया था। जो चर्च थी उसको मस्जिद में तब्दील किया गया था। ये तो तय है कि उनके यहां ये जुर्म नहीं है, उनकी फिक के मुताबिक जुर्म नहीं है। जबकि मुसलमानों ने मस्जिद नबी की तामीर से लेके छोटी सी मस्जिद भी अगर हो तो उसको कभी बेचा नहीं, कि हमारे यहां उसका बेचने का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहां मस्जिद का तसव्वुर यह है कि एक जमीन जो कि मस्जिद के लिए वक्फ हो जाती है, वो जमीन से लेके आसमान तक वो मस्जिद है। उसके ऊपर भी कोई चीज नहीं बनाई जा सकती, उसके नीचे भी कोई चीज नहीं बनाई जा सकती, वो सिर्फ मस्जिद ही बन सकती है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गई है। लेकिन 3500 मसाजिद जो हैं वो स्पेन के अंदर मुसलमानों की हमसे पूछे बगैर, हमसे कॉन्सेंट लिए के बगैर, जिसमें से मस्जिद कर्तबा भी शामिल, 3500 जो हैं, जिसको वो उसकी जो कैसन की जो मशहूर किताब है फ्रॉम मॉस्क टू द कैथेड्रल, उसके अंदर उसकी बड़ी तफसील की हुई है। तो पहली बात तो ये है कि उन लोगों ने कोई इतराज इसलिए नहीं किया कि वो रोज चर्च बेचते हैं और रोज उसकी आमदनी से अपने चर्च का, बाकी चीजों का, चर्च ऑफ इंग्लैंड का, चर्च ऑफ डैनिश चर्च का, जर्मन चर्च का खर्चा निकालते हैं। जो पुरानी पुरानी इमारतें उनको विरसे में मिली हैं वो अब ज़ाहिर बात है रिडंडेंट होती जा रही हैं, तो उनमें इतराज करना बनता नहीं। अगर आप रोज एक डीड साइन करते हो तो आया सोफिया को मुख्तलिफ चीज तो है नहीं। दूसरा जो अहम तरीन एतराज ये होता था कि ये एक
बुनियादी तौर पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की, मैं चूंकि खुद डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी रहा हूं और यूनेस्को में भी बाकायदा इस अमल में जाते हैं, तो यूनेस्को के लॉज भी जो मौजूद हैं, यूनेस्को के लॉज के तहत बुनियादी तौर पर जो मॉन्यूमेंट होती है, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, वो उस इलाके की मॉन्यूमेंट भी हो या नवादरात हो, वो उस इलाके की, उस कौम की, उस मुल्क की मलकियत होती है। उनके साथ वो जिस तरह का भी सलूक करे वही करे। इसीलिए आज से कोई नवादरात में से कोई चीज चोरी हो जाए तो वापस उसी मुल्क के हवाले की जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी जाती है, जैसे कि ताजमहल है, जैसे कि हमारा लाहौर शाही किला है, जैसे कि हमारी बासी मस्जिद नहीं है, ये जो शालीमार बाग है, ये सब है। अब इसको अगर वो आप उसकी देखभाल सही तरह नहीं करते और उसकी ओरिजिनलिटी को बहाल नहीं रखते तो उसके ऊपर वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की पहले तो एंडेंजर लिस्ट में शामिल करते हैं, फिर उसको खारिज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ शालीमार बाग को किया था, वो शहबाज शरीफ साहब ने उसकी हाइड्रोलिक सिस्टम जो था उसके ऊपर जैसे कहते हैं बुलडोजर चला के रोड बना दी, तो उन्होंने कर दिया। तो उस हिसाब से भी जो भी तब्दीली उसके अंदर आएगी उसको कायम रखा जाता है। अगर वो चर्च है और उसके बाद मस्जिद बना दी गई है तो उसको कायम रखा जाता है, और फिर उसके बाद अगर मस्जिद के बाद कोई और चीज है तो वो बना दी जाती है, तो उसको कायम रखा, फिर उसके बाद दूसरा बनाया, यानी उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको कायम रखी जाती हैं ताकि हिस्टोरिकल पेज इसको पढ़ा जा सके। जैसे हमारे यहाँ लाहौर के फोर्ट के अंदर रंजीत सिंह के बनाए हुई एक अजीबोगरीब किस्म के गोदाम नुमा इमारत है, हमने रखी हुई है। दिल्ली के लाल किले में आप चले जाएं, अंग्रेजों की बैरकें रखी हुई हैं, हालांकि इतनी बुरी लगती हैं, मुगल बादशाहों के सामने रखी हुई। तो बहरहाल उसमें भी उनका अपना अख्तियार था और वो अख्तियार के साथ जिस इमारत को जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, जिस जगह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल लॉ की बात आपके सामने कर दी, दूसरा इस बात की बात कर दी कि ये ईसाइयत के नजदीक कोई जुर्म नहीं है कि चर्च को अगर कुछ लोग कॉन्सेंट के साथ बेचें और वो, लेकिन मुसलमानों के यहाँ ये जुर्म है और हम इसको जुर्म समझते हैं कि हमारी मस्जिद को कोई उसमें कन्वर्ट करे। तो उसके बाद उसने इन तमाम ईसाइयों को जो वहां मौजूद थे, ज्यादातर वहां आर्मीनिया के ईसाई रह गए थे, जो लोकल ईसाई थे वो मुसलमान हो गए थे, वो जो बाहर से आए हुए थे। तो आर्मीनियन जाते थे तो उसने कहा इतने सारे चर्च हैं, अगर आप चाहें तो मैं इसको मुझे बेच दें। तो उन्होंने बताया, रेफरेंस दिया यरूशलेम का, तो उसने फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा कि यरूशलेम में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुआहिदा करके, और बाकायदा वो रिटर्न एग्रीमेंट है हजरत उमर का और बैतुल मक़दिस के उस ईसाई हुक्मरान का, कि हम ये शहर आपको इस बुनियाद पर हवाले करते हैं कि आप ये शर्तें मानेंगे, चर्च ऑफ नेटिविटी जो है उसको बहाल रखेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी था कि हजरत उमर ने खुद उसमें ऑफर की कि हम मस्जिद जो है अपनी रजा बनाएंगे, आपकी इबादतगाहों को नहीं छेड़ेंगे। तो ये एक आलमी दो तरफा मुजाहिदा था, लेकिन यहां तो किसी किस्म का मायदा नहीं हुआ था, यहां तो मुसलमानों ने फतह हासिल की थी। और ये अलग बात है कि उस फातेह ने ये नहीं किया कि मस्जिद कर्तबा की तरह उसके अंदर उसको चर्च बना दिया जाए और 7,500 के करीब चर्च हैं उनको तबाह बर्बाद कर, 3,500 तो उसकी एविडेंस मिलता है, 7,500 के बारे में कहा जाए कोई चर्च मौजूद। अब असल सवाल जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूं कि इसके तब एतराज किसने किया? इस पे एतराज किया है सेकुलर्स ने, इस पे एतराज किया है लिबरल्स ने, इस पे एतराज किया है मुल्हिदीन ने, जिनका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आता हूं कि तुर्की, खास तौर पे कि तुर्की में जो एतराज करने वाले सेकुलर्स कौन हैं और उन्होंने तुर्की की शक्ल कैसे खराब की है, इसके तफसीली तो इसके बाद अगली वीडियो में इंशाअल्लाह डिस्कस करूंगा। लेकिन बुनियादी तौर पर तुर्की के अंदर जो सेकुलरिज्म का जद्दे अमजद समझा जाता है वो कमाल अतातुर्क है। लेकिन कमाल अतातुर्क का भी एक जद्दे अमजद है जिसके बारे में आज हम उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, ताकि थोड़ा सा बात जो है और मजीद वादे हो जाए कि ये लोग क्यों हैं और इस तरह मुखालफत क्यों करते हैं और ये मजहब दुश्मन क्यों है। जिस तरह हमारे यहाँ एक तस्वर पाया जाता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ लाएंगे और वो दज्जाल के साथ जंग करेंगे, इसी तरह यहूदियों के अंदर भी एक यही तस्वर पाया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं लेकिन उनका मसाया आएगा, जिसे मशाह कहते हैं, और मशाह जो है वो आले याकूब की हुकूमत जो है वो कायम करेगा यरूशलेम के थ्रोन से। तो वहां पर यहूदियों में बुनियादी तौर पर एक तवील अरसे से
ये कैलकुलेशन, जैसे हमारे यहाँ लोग अक्सर कैलकुलेशन करते हैं कि 1920 में आ जाएगा तो 1924 में आ जाएगा तो अपना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर। हमारे यहाँ एक ज़माने में 1000 साल के बाद आने की कहा जाता था, लेकिन फिर जब रसूलुल्लाह की हदीस मिल गई कि एक आधा दिन और बढ़ा देगा तो फिर 1500 साल तक आ गया। और अब आजकल लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद इस तरह की सूरत हाल ऐसी होने वाली है कि हम आखिर ज़मान में एंटर, और लगता भी ऐसे ही है, लेकिन आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। तो एक ज़माने में ये कैलकुलेट किया जा रहा था आदात के मुताबिक कि 1648 ऐसी है साल कि जिस साल में मसीहा के आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इस साल से पहले जरा सा मसीहियत के यहूदियत के बारे में थोड़ा सा हल्का सा तारफ आपको करा दूं। ये खुसूसन ये जो तस्वर जो आखिर ज़मान वाले या एस्कटोलॉजी वाले जो हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात अब कर दें। बेसिकली यहूदियों की जो तसव्वुफ की सबसे अहम किताब है वो ज़ोहर है, और वो उनका एक सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ 4 सिलसिले नक्शबंदी, बरेलवी, देवबंदी, नक्शबंदी, बरेलवी, उसके बाद कादरी और चिश्ती, ये 4 सिलसिले हैं। वैसे ही उनके यहाँ यहूदियों के यहाँ जो कबाला का जो सिलसिला है, हमाला भी है लेकिन हमाला अब ख़त्म होते जा रहे हैं। कबाला का जो सिलसिला है ये बहुत अहम सिलसिला है, और कबाला के तसव्वुफ की तो तमाम बुनियादी सवाल जो हैं वो ज़ोहर की किताब के अंदर मौजूद हैं, जो उसने तालमुद से लेके उसमें बनाई थी। आपको कभी अगर पढ़ने का इत्तफाक हो तो आप हैरान हो जाएंगे, इस किताब में बिल्कुल वैसे ही सवालात उठाए गए हैं जैसे इब्न अरबी की फसूसुल हिकम में उठाए गए थे कि खुदा का वजूद क्या है, और इस कायनात का वजूद क्या है, और इंसान का वजूद क्या है, और रूह क्या है, और हम एक रूह जो है उसका तस्वर अल्लाह के साथ कैसे, हम अल्लाह से मिलेंगे। वो पूरे का पूरा तसव्वुफ का एक जो है एनल्स हैं वो वहाँ पर उसके अंदर आते हैं, और उसके अंदर वो कहा जाता है कि उसी की बुनियाद पर वो पेशगोइयाँ भी करते हैं और सब कुछ। और अल्लाह तबारक तआला से हम कलाम भी होने वाले लोग होते हैं, फरिश्तों से हम कलाम होते हैं। इस ज़ोहर की जो सारी की सारी तस्वर है ये भी लेटर पीरियड की बात है। आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये तस्वर पाया जाता है, और मुझे जब पढ़ने लगा तो मैं हैरान हो गया कि हमने यहूदियत से सब कुछ लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अंदाजा करें कि यहूदियत की पूरी तारीख के अंदर यहूदी की सिर्फ एक ही फ़कीह पैदा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ तो 4 इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम 4। यहूदियों के यहाँ सिर्फ एक फ़कीह पैदा हुआ है, और उसका नाम था जिसको मूसा बिन मैमून। ये बहुत, इसी ने वो सारी फिक मुरतब की है यहूदियत की, वरना उससे पहले और ये भी 18th सेंचुरी का आदमी है, और ये उससे पहले यहूदियत सारी किसी तसव्वुफ पे चलती थी, कबाला की मूवमेंट के ऊपर। और ये भी था करतबा का रहने वाला, और करतबा में मुसलमानों से उसने सीखा सारा कुछ। और सारी इस वक्त जितनी भी यहूदी किताबें हैं वो सारी की सारी ये इसको मैमोनाइट्स कहते हैं, बड़ा मशहूर जो है इसका तस्वर है। इस पर हम अलहदा किस बात करेंगे। इस वक्त मैं बात करता हूँ उस यहूदी तसव्वुफ के। उस यहूदी तसव्वुफ में एक शख्स नाम था जिसको आइज़क लोरिया कहते हैं, आइज़क बेसिकली इसहाक लोरिया कहते हैं, और इसको यहूदी अपने ज़माने में हारी भी कहते हैं। तो ये जदीद तसव्वुफ जो है ना, इसने इसको अंदर उसको मुस्तद किया। इसकी एक खराबी जो है वहां पर वो ये थी कि इसका वालिद जो था वो बनी इसराइल में नहीं था, और ये अश्कनाजी वालिद था। अश्कनाजी जूस वो होते हैं ये जो बनी इसराइल से नहीं है। और इसके ऊपर जब याजूज माजूज पर मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने बड़ी तफसील से उस पर डिस्कस किया था कि ये बुनियादी तौर पर अश्कनाजी जूस वो याजूज और माजूज हैं कि जो अपने यूरोप के रहने वाले थे, और फिर उन्होंने यहूदियत कबूल कर ली थी। और ये खज़ा कबीला से तल्लुक़ थे, और ये वाहिद खज़ा कबीला है जिसमें यहूदियत जो है उनको अलाउ किया गया। तो ये इसहाक लोरिया जो था, ये बुनियादी तौर पर ये इसके जैसे जदीद तसव्वुफ का, जदीद कबाला का, इसको ये जद्द अमजद कहा जाता है। और इसने ही अश्कनाजी जूस को पहली दफ़ा उसके अंदर शामिल किया था, वरना कहा जाता था कि बनी इसराइल ही वो वाहिद कौम है कि जो आगे लेके चलती है। लेकिन इसकी जो तालीमात थी इसने उसके अंदर जिसको लूरिया एक खास लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हिब्रू इतनी अच्छी नहीं है तो उसका खास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो किताब थी जो कि चलती, ये बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ तसव्वुफ की बहुत सारी किताबें यहाँ पर कम से कम 4 किताबें, कश्फुल माजूब है, रसाला कुशैरिया है, और उसके साथ साथ कुव्वतुल कुलूब है। इस तरह की किताबों की तरह की इसकी 2 या 3 किताबें हैं कि जो वहाँ पर वो चली आ रही थी। और ये गलीली में जो ईसा की पैदाइश की जगह है, ये वहाँ पर पैदा हुआ था, और इसी ने उसके अंदर आदात को दोबारा जिंदा किया था। और इसने कहा था कि जो अश्कनाजी जूस हैं वो भी बुनियादी तौर पर
यहूदियत के अंदर आला मकाम पर पहुंच सकते हैं। और वहां से यहूदियों में एक तसव्वुर पैदा हुआ था कि आप बनी इसराइल से नहीं हो सकते अगर आपकी माँ दूसरी है, और अगर बाप आपका बनी इसराइल भी हो तब भी आप, अगर माँ के अंदर माँ कोई बाहर से ले आए शादी करके तो आप बनी इसराइल नहीं हो सकते, पक्के यहूदी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी माँ जो है वो बनी इसराइल की है, अब बेशक बाप अश्कनाज़ी, तो यहां से वो तसव्वुर जो आज भी इसराइल के अंदर पाया जाता है। इस जमाने के अंदर एक शख्स की पैदाइश होती है। जैसे हर मजहब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के झूठे दज्जाल जो हैं पैदा हुए हैं, इसी तरह यहूदियों के अंदर भी कम से कम 12-13 ऐसे दज्जाल हैं जो पैदा हुए हैं जिन्होंने खुद को मशीहा या मसीहा, या हमारे ज़बान में उनका जो मसीहा है उसका दावा किया था। ये शख्स 1626 के अंदर स्मरना में पैदा हुआ और इसका बहुत बड़ा नाम है, आप नेट पे जाके देखें, इसका नाम है सबताई ज़ही। आपको जावी के नाम से मिलेगा। ये सबताई ज़ही जो था, ये एक स्मरना एक शहर था, और स्मरना जो आज का इज़मीर है जो वहां पैदा हुआ है। और ये स्मरना का जो शहर है, इस शहर के अंदर इस शख्स ने तालीम, इसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन वो चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो यहूदियत की तालीम हासिल करे। तो इसके बारे में इसलिए कहा गया था तालीम हासिल, क्योंकि ये उस दिन पैदा हुआ था जो यहूदियों के यहाँ सबसे मुकद्दस दिन समझा जाता है और जिसके यहाँ मातम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 10 मुहर्रम है और उसको समझा जाता है कि वो शोक का दिन है, वैसे ये तिशा का दिन है वो बहुत अहम समझा जाता है। कहा जाता है कि तिशा के दिन ही पहली दफा बख्त नसर जो था बाबल और नैनवा से उठा था, उसने हैकल सलमानी तबाह किया था। और तिशा के दिन ही 70 ईस्वी में टाइटस की फौजें जो थी, रोमन फौजें जो आई थी, तो उन्होंने दूसरी दफा उसको तबाह किया था और वो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। तो ये शख्स जो था, इसने वहां पर तालीम हासिल करनी शुरू की, सबताई ज़ही जो था। और सबताई ज़ही ने वहां पर बैठ के उसके बाद कबाला की तरफ चल पड़ा, और कबाला की मूवमेंट में करते करते इसने और साथ साथ जो है उसके लूरिया की, सात लूरिया की किताबें पढ़ी, और फिर उसके साथ इसको अंदाजा हुआ कि ये दिन बहुत करीब आ गए हैं। और ये भी 1626 में पैदा हुआ था, उसकी सिर्फ 22 साल उम्र थी, तो 1648 तो कैलकुलेट हुई है। और तसव्वुर ये किया जाता था कि हमेशा जो 4 ब्लड मून थ्योरी है उनकी, जब 4 दफा सूरज चांद को मुकम्मल ग्रहण लगता है और वो यौम कपूर के आसपास लगता है, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अब ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी के बाद ट्रायम्फ आता है। तो इस 1600 से पहले चूंकि उनको स्पेन से यहूदियों को निकाल दिया गया था और वो बहुत बुरी तरह कुछ आके यहाँ आबाद हो गए थे, कुछ खिलाफत उस्मानिया में, कुछ वहीं से स्पेन में ईसाई हो गए थे और बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे थे। तो वो कहते कि अब हम पे एक वक्त आ गया है कि हम पे वो सवाल का वक्त अब है, खत्म होने वाला, मसीहा आना। इसने 1648 में ये दावा कर दिया कि ये मसीहा है, मसीह मऊद होने का दावा किया जो उनके यहाँ होता है। जैसे हमारे यहाँ मिर्जा गुलाम अहमद जो है उसने मसीह मऊद होने का दावा किया था, इसी तरह की कैलकुलेशंस को निकाल के और उसने ये जो है ये दावा जो है ये बड़ा जिसे कहते हैं, और उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे कि पूरे का पूरा इलाका जो है वो उसको मानने वाला हो गया था और उसको समझते थे कि ये शख्स ऐसा है कि जिस शख्स की तालीमात जो हैं उससे ज्यादा उस शख्स की पेशगोइयां, उस शख्स की रूहानियत और उस शख्स की वो सारी की सारी जितने बदतसव्वुर है वो बहुत ज्यादा उसको कहते हैं कि वो आगे लेके जाए और उसको लेके आगे बढ़े। लेकिन इस शख्स की बदकिस्मती देखिए कि ये शख्स जो था, इसके फॉलोअर्स जब इतने ज्यादा हो गए तो ये आके वहां आबाद होना शुरू हो गए। कहां पर? कुस्तुनतुनिया में। और चूंकि समरना से निकले और बाकी जगहों से, तो उसको उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया। और क्योंकि पुराने जो यहूदी थे, जो उनके पुराने, उन्होंने कहा था कि ये जो है ये जैसे हमारे यहाँ मसीह मऊद का होता है कि कादियानियों के खिलाफ ज़ाहिर बात है पूरी उम्मत खड़ी होगी, तो उनके यहाँ भी यहूदियों की उम्मत खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि इसको सजा दो, तो उसको उन्होंने सुल्तान महमूद चारम, उसने इसको 3 दिन की मोहलत दी कि तुम अपने आप से बदल जाओ, वरना जो है वो हम तुमको कत्ल कर देंगे और तुम यहूदियत इख्तियार कर लो, सही वाली जो है, ये तुमने नया जो मसीह मऊद बनने की तुमने कोशिश की है, ये खत्म कर। तो कहते हैं कि दूसरे दिन, तारीख बल्कि बताते, कहने की क्या बात है, तारीख कहते हैं कि इसने वहां पर खड़े होकर ऐलान किया कि मैं जो हूं मैं मुसलमान हो गया हूं। जिस पर इसके बहुत सारे जो मानने वाले लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल करने का सुनते ही खुदकुशी कर ली।
लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो समझते थे ये बात जरूर है। तो जब इससे मिले तो इसने कहा कि बुनियादी तौर पर मुझे अल्लाह ने जेल में ये आवाज़ दी कि देखो तुम एक वक्त में अपने मजहब को छुपाओ। जैसे हमारे यहाँ तशय्यो के यहाँ जो है एक लफ्ज़ तकिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का जो लफ्ज़ है उसमें हिब्रू में पाया जाता है कि अपने ईमान को मसलत के खातिर छुपा लो, और तुम जब मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहूदी हो जाएंगे। अब इसके फॉलोअर्स ने इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात मान ली कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इसको जो फॉलोअर थे बहुत ज्यादा थे, उन सारे जो फॉलोअर थे ये ज्यादातर वो थे जो स्पेन से मार खा के यहां आए हुए थे। इन लोगों ने यहां पर आके अपना एक ग्रोह बना लिया जिसको सबताई कहते थे, सबताई ज़हवी का ग्रोह बनाते थे, लेकिन उसको यहूदी कहते थे कि ये जो हैं ये बेसिकली दोनमिया है। दोनमिया जो है ये टर्किश लफ्ज है और ख़ास तौर पे इसलिए कहा जाता है, मुर्तद को कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ खारजियों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको कहा जाता है ये खारजी हैं कि जो यहाँ पर हैं, और ये तकरीबन 1666 के आसपास से इतने ज़्यादा फैले हैं कि जिसके हिसाब ही नहीं, और इन्होंने पूरे इलाके जो था उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। ये अंदर घरों में सिनागोग रखते थे और बाहर जो थे ये यहूदियत का प्रचार करते थे, और इनको बारे में ख़ास तौर पे जहाँ चाहा जिस जगह चाहा नुकसान इन्होंने पहुंचाया। और सबसे अहम बात ये थी कि ये खिलाफत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि समझते थे कि जब तक ये मुसलमानों की ये मरकजियत कायम है उस वक्त तक हम इसको अपना मसाया का हमारा जो वादा है पूरा नहीं हो सकता, और सबताई जो फौत हो गया है वो दोबारा उसकी बात आगे नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको तबाह कर दें। इन दोनमिया में से मैं बार बार कह रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई है जिसने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया की और मुसलमानों की 700 साल तारीख को बदलने की कोशिश की, और उसका नाम था मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ये उस दोनमिया खानदान में था जो बज़ाहिर मुसलमान थे और अंदर से यहूदी थे और यहूदी प्रैक्टिस करते थे। अब लोग कहेंगे कि ये बातें करता है मेरे सामने, अब इसलिए इसके सामने इसकी बात सामने रखूं। इसमें 4 मैं इसकी गवाहियां देना चाहता हूं कि जो सामने रख, इस पे उस वक्त की बातें हुई हैं। मतलब उस वक्त तो ये एक किस्म का जिसे कहते हैं कि वो हीरो बना हुआ था, लेकिन उसके बारे में, और वेस्ट का हीरो था, वेस्ट ने इसके बारे में कहा। द लैंडमार्क हिस्ट्री ऑफ द वॉर by the renowned British Daily Times published 22 parts during 1915-25। जो बरतानिया के डेली टाइम्स ने जो 22 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ वॉर में है, इस डिड नॉट सर्कमवेंट द फैक्ट, उसने इस फैक्ट को नहीं बदला। इट स्टेट्स इन पर्टिकुलर मुस्तफा कमाल reported some of the Salonika Jews descent only joined the national movement openly in June 1999। सलोनिकिया वो इलाका है जहां पर सारे दोनमिया जूस रहते थे। वो कहते हैं हमारा एक नौजवान बच्चा जो है वो मुस्तफा कमाल, वो जाके उसने एक कौम प्रस्त तुर्की की तहरीक शुरू की जो कि लिबरल सेक्युलर थे। स्पेनिश, इसके बाद एक और चीज, अमेरिकन लिटरेरी डाइजेस्ट 1922, मुस्तफा कमाल स्पेनिश जू बाय एंसेस्ट्री एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बाय बर्थ एंड ब्रीडिंग, कि ये बाय बर्थ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है लेकिन स्पेनिश जू की ओरिजिन है। उसके बाद फिर एक और जगह पे एक और है राइटर जिसने राइज ऑफ मुस्तफा कमाल लिखी है, उसने इसको कहा है कि ये भी दोनमिया जू था और प्रैक्टिस करता था। वन पर्टिकुलर फिर एक और चीज जो उन्होंने कहा कि 1933 के अंदर एक सर्वे करवाया अमेरिकन एम्बेसी ने, और उसने बताया कि हम जरा कौम से पूछें कि कौन मुस्तफा कमाल अतातुर्क है। तो 1933 का जो सर्वे है वो उनके पास उसके एम्बेसी के अंदर पड़ा हुआ है, और वो उन्होंने उसके अंदर उसने बताया कि तकरीबन 90% लोग जो थे तुर्की के वो समझते थे कि मुस्तफा कमाल जो है ये बुनियादी तौर से ये एक दोनमिया जू है। मुस्तफा कमाल पाशा को खास तौर से अतातुर्क मुस्तफा कमाल को खास तौर पर लॉन्च किया गया था। अक्सर औकात उसको हीरो समझते हैं। आप हैरान होंगे कि फ्रांस और इंग्लैंड
ये दोनों जो है मुकम्मल तौर पे जीत चुके हुए हैं। सऊदी अरब जो अब का अरब है, ये जॉर्डन, फिलिस्तीन का इलाका, मिस्र, शाम, इराक, ये सब उनके हाथ में आ चुका हुआ है। और टर्की का भी कुछ इलाका जितना वो चाहते थे वो उनके पास था, क्योंकि ये सारा हलब वलब का जो इलाका टर्की का इलाका था। ग्रीस के ऊपर उनकी वहां लड़ाई होती है, और फिर वो ग्रीक्स उनका है, यूनान उनका है, और वो कब्रस के ऊपर जनाब उसको अतातुर्क को अचानक आलमी ताकतों का फतह नसीब हो जाती है और वो हीरो बन जाता है। और वो कहता है कि मैं जनाब इसको कमियत के तौर पर, आप अंदाजा करें कि अतातुर्क के अंदर जुर्रत नहीं हुई जब तक वो था वहां पर। 1919 में वो वहां पर मौजूद था और उसने वहां पर हुकूमत कायम की, लेकिन जैसे ही बरसगीर पाक व हिंद में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई है, अतातुर्क को, चूंकि उनका चेला था, उनको कहा गया कि ये जो इसको खिलाफत को खत्म करो और सेकुलर मूवमेंट शुरू करो। उसने क्या कहा भी उनको कि वो जैसे पोप है हम भी रख लेते हैं। उनका नहीं, पोप वाली हैसियत कोई नहीं। मुसलमानों में के पोप में और खलीफा में बहुत फर्क है। खलीफा जो है किसी वक्त मुसलमानों को जिहाद की कॉल देगा तो वो खत्म कर देंगे, उठ खड़े होंगे हमारे। ये वो लोग हैं कि जो आज और इसकी मोहब्बत करने वाले इस इशू को उठाते हैं। ये सेकुलरिज्म और ये लिबरलिज्म, आप इसकी बैक पे चले जाएं, ये पूरी की पूरी मूवमेंट, खा वो कम्युनिज्म हो, खा वो सेकुलरिज्म हो, खा वो कैपिटलिज्म हो, ये प्रोटोकॉल्स ऑफ द ज्यूज के अंदर ये था कि हम लोगों को उनकी मजहब से दूर करने के लिए और अपने मजहब पे अपने आप को कायम रखने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के माशी, सियासी, अखलाकी नजरियात जो हैं पेश करेंगे, जिनमें से एक सेकुलरिज्म। इसलिए आप देखें, पाकिस्तान में भी किसी ईसाई ने नहीं कहा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सारे ईसाई मुल्क हैं, किसी चर्च ने कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया। सिर्फ एक तबके ने बोले हैं, जिन्होंने अगर ये मस्जिद बन जाए, ये चर्च बन जाए, ये हिंदुओं की कोई जगह बन जाए, या ये बुद्धों का कोई उनका जो होता है इबादतगाह बन जाए, ठीक, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने ना उसके अंदर दाखिल होना है और ना उनके खुदाओं को मानना है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं कि जो अपने उस दौनमिया, जिसे कहते हैं ना, छुपा हुआ बुग़्ज़ जो है मुसलमानों के साथ वो ज़ाहिर करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।